हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15 और मैं आज बहुत जल्दी उठ गई हूँ। और मैं 6 बजे उठी थी। सारे मेरे काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ किचन में। जो सुबह का नाश्ता होता है वो बनाना है। तो उससे पहले मैं ये जो हीटर है वो चालू कर दूँ, ताकि पूरे यहाँ जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ हीट हो जाए, ठंडी ना लगे। कि सुबह सुबह थोड़ी सी ठंडी लगती है और सुबह सुबह जल्दी आग भी नहीं खुलती। तो ऐसे कैसे मैं उठी हूँ मुझे पता है कि बहुत टाइम से सुबह जल्दी नहीं उठ रही थी। और आज मैं अचानक से जल्दी उठी हूँ तो मुझे बहुत हो लग रहा है। तो मैं यहाँ पे हीटर चालू कर देती हूँ और ये हो गया चालू। तो इसकी हीट की वजह से पूरा जहाँ मैं काम करती हूँ वो गर्म हो जाएगा। और मैं अपने लिए पहले गर्म पानी कर लेती हूँ पीने के लिए। मेरी सुबह रोज़ गर्म पानी से स्टार्ट होती है, तो मैं गर्म पानी करके पी लेती हूँ। उसके बाद जो मेरे काम है वो करूँगी। और मैं अभी बनाने जा रही हूँ चीज़ आलू परोठा और बाजरे की रब तो और चाय। तो आप वो देखना। जो चीज़ आलू परोठा है उसकी मैं रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर देखना। और मेरे आवाज़ पे थोड़ा मत जाना क्योंकि अनिल वहाँ सो रहे हैं। धीरे धीरे बोल रही हूँ और सुबह सुबह हमारी इतनी आवाज़ निकलती भी नहीं। मेरा यहाँ पे 1 गिलास गर्म पानी हो गया है और इसमें मैं हनी डाल रही हूँ। मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद मैं पी लेती हूँ गर्म पानी। हनी को देखो कुछ दिखने में ऐसे लगता है। अब मैं जो हमें आलू परोठा बनाना है उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे गर्म पानी कुकर में चढ़ा दिया है, ताकि वो गर्म पानी हो तब तक मैं आलू को छील दूँ। और ये आलू को छीलने के बाद धो के मैं उबालने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं उबालने के लिए रख दिया है आलू। उसके बाद मैं जो बाजरे की रब बनानी है उस बाजरे को सेक रही हूँ। वैसे ड्राई रोस्ट करना है, नहीं घी डालना है, नहीं तेल। और ये मैं बादाम खा रही थी, तो ये मैं बाजरे को रोस्ट कर लेती हूँ। हमको सेकना है। और साथ साथ में जो हमारे आलू परोठों में सब्ज़ी बनेगी उसके लिए मैं सब्ज़ी निकाल रही थी। हमको सुबह सुबह ना इतनी भगदौड़ होती है कि एक साथ हमें कितने सारे काम करने पड़ते हैं ताकि जल्दी जल्दी सब निपट जाए। क्योंकि इतना भाग दौड़ होता है सुबह कि पूछो मत। सो उनको ऑफिस टाइम पे जाने के लिए भी सब जल्दी जल्दी रेडी करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सारी सब्ज़ी निकाली है, वो मैं कट कर लूँगी। और ये कट करने के बाद हमें इस आलू परोठा बनाना है चीज़ वाला। उसकी जो हमें आप सब अलग अलग तरीके से सब्ज़ी बनाते हैं, तो आप जैसे चाहो वैसे आप वो सब्ज़ी बना सकते हो। लेकिन आलू परोठा चीज़ वाला जो हम बनाते हैं ना, वो आप देखना इस तरह से आप ट्राई करना, तो आपका ना आलू परोठा बहुत अच्छा बनेगा। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें निकाल रही थी और मैं देख रही थी कि कैमरा चालू है या नहीं। क्योंकि कितनी बार ऐसे होता है कि मैं कैमरा सेट कर देती हूँ और मैं चालू करना ही भूल जाती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा जो बेसिक जो मेन दिखाना होता है ना, वही रिकॉर्ड नहीं होता और ऐसे प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि चालू है या नहीं चालू। और मैं चॉपर जो है होता है, चॉपर में सारी मिर्च और प्याज को डाल के इसको चॉप कर दिया मैंने। और यहाँ ये ऐसे कोई चीज़ें होती है ना जिससे हमारा क्विकली ऐसे चुटकी बजाओ और काम हो जाता है। और यहाँ पे मैं जो हमको आलू चीज़ परोठा बनाना है उसके लिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ।
तो बेसिक आप जैसे बनाते हो वैसे आप बना सकते हो। हर एक को कोई चीज़ ज़्यादा पसंद होती है, जैसे कि किसी को एकदम सिंपल सब्ज़ी पसंद होती है, उसमें ज़्यादा कोई गरम मसाला ये वो नहीं चाहता, तो आप आपके हिसाब से बना सकते हो जो आपको ठीक लगे वैसा। लेकिन आप जैसे मैं बना रही हूँ ना आलू परोठा, सब्ज़ी चाहे जैसे बनाओ, लेकिन जो मैं परोठा बनाना बताऊँगी ना वैसे आप एक बार ट्राई करना, आपके परोठे बहुत अच्छे बनेंगे। क्योंकि मैंने पहले वो बीच में हम पहले मसाला डालते हैं, फिर उसको पूरी की जैसे बनाते हैं, फिर हम उसको बेलते हैं, तो ऊपर का जो हमारा आटे की लेयर होती है ना वो टूट जाती है। तो मैंने एक अलग तरीके से ट्राई किया है, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ आपसे शेयर करूँ ताकि आपको भी ये चीज़ आलू परोठा बनाने में आसानी हो। तो मैं वैसे ही आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और मैं जो ये बाजरी सेकी थी उसको मैं दरदरा सा पीस लूँगी। ना हमको ज़्यादा वो आटे के जैसे बनाना है, ना हमको मोटा बनाना है, ना पतला बनाना है, बस दरदरा सा पीसना है। तो मैं यहाँ पे दरदरा पीस रही हूँ और मेरा ये पीस चुका है। तो अब मैं इसको है ना क्या करूँगी, जो वो छन्नी आती है ना उसमें से मैं छान दूँगी। छन्नी में भी एक मोटी पतली ऐसी अलग अलग आती है, तो नहीं ये मोटी छन्नी है नहीं पतली है, बस नॉर्मल है, मीडियम इसके छेद हैं। तो इसमें से मैं दरदरा निकाल दूँगी और जो बचेगा वो मैं चिड़ियों को दे दूँगी। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आटा जो हमको परोठों में चाहिए। तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, बस तेल डाला है और नमक डाला है। आप चाहो तो आटे में भी मसाले डाल सकते हो। ये आटा मेरा गूंथ चुका है और मैं साथ साथ यहाँ पे जो थोड़ा सा किचन में प्लेटफॉर्म पे गंदा हुआ था तो मैं थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी। ऐसे हमको साथ साथ में हम सफाई भी करते आते हैं, तो क्या होता है कि बाद में इतना हमारा किचन फैला हुआ नहीं होता और जल्दी जल्दी सब काम हो जाते हैं। तो ये साथ साथ में ही मैं करती आती हूँ ताकि बाद में इतना काम ना हो और इतना फैला हुआ ना हो, क्योंकि चीज़ें फैलती हैं तो समेटने में कितना टाइम लगता है वो आपको भी पता है। तो वैसे ही मैं साथ साथ में सफाई करती रहूँगी और यहाँ मेरी सफाई थोड़ी बहुत हो गई है। अब मैं परोठा बनाना स्टार्ट करूँगी, तो आप ये देखना कि मैं कैसे बना रही हूँ और ऐसे आप भी ट्राई करना अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो। नहीं तो आप जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप बना सकते हो। लेकिन चीज़ आलू परोठा हम ऐसे बनाते हैं तो चीज़ है ना अच्छी तरह से डली हुई रहती है। वैसे जो पूरी बना के बीच में मसाला डाल के बनाते हैं तो उसमें चीज़ फिर अच्छी तरह से अंदर फैलती नहीं है। तो पहले मैं एक सिंपल जो हमारी रोटी आती है वैसी बना रही हूँ। जैसे जैसे आपको परोठे की साइज़ चाहिए उस साइज़ से आप परोठा बना सकते हो। तो मैं यहाँ थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, लेकिन ये जो रोटी है वो बहुत पतली है और वैसे हम बनाते हैं ना तो रोटी उसमें बहुत मोटी हो जाती है, फिर आटा हमको ज़्यादा लगता है, अंदर की जो ग्रेवी मसाला होता है वो इतना नहीं लगता। तो मैं इसलिए ऐसे बनाती हूँ क्योंकि इसकी रोटी है ना ऊपर से इतनी पतली होती है। ऐसे ही मैं दूसरी रोटी बना लूँगी। हमको परोठों के लिए 2 रोटी पहले बना लेनी है, तो ये 2 सेम साइज़ की हमको रोटी बना लेनी है। तो ये मेरी रोटी दूसरी वाली भी बन चुकी है। अब इसमें हम जो हमने सब्ज़ी बनाई है आलू की तो वो डालनी है और अच्छी तरह से हमको चम्मच से फैला लेनी है। आप जितना चाहो उसमें स्टफिंग अंदर डाल सकते हो। उस वाले परोठा जो मैं बनाती हूँ ना उसमें मेरी स्टफिंग ही नहीं जाती थी, फिर आटा 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 हो जाता था। फिर क्या होता था कि स्टफिंग ज़्यादा डाल देते थे, सब्ज़ी मसाले सब ज़्यादा डाल देते थे, तो है ना वो जब मैं बेलती थी ना तो क्या होता था कि परोठा टूट जाता था और फिर सेकने में भी ऐसी प्रॉब्लम होती थी। तवे पे पूरी सब्ज़ी और ये सब चीज़ें इतनी फैलती थी और इतना प्रॉब्लम होता था, नहीं होता था अच्छे से। फिर मैंने ऐसे ट्राई किया तो अब ऐसे मेरे से आप जैसा चाहो वैसा मैं परोठा आपको बना दे सकती हूँ। लेकिन पहले है ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ हमको नहीं आती तो उसमें
कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हमको उस चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए, तो हमारी चीज़ें आसान बहुत हो जाती है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चीज़, जो आपको जितनी चाहिए उतनी इसमें चीज़ डाल सकते हो और खा सकते हो। हाँ, अगर आप डाइट पे हो तो नहीं खा सकते, लेकिन आप डाइट पे नहीं हो तो खा सकते हो। तो ये मेरा परोठा और इसमें सब्ज़ी और चीज़ डल चुकी है। जो हमने रोटी बनाई है उसको हमको सिर्फ इसके ऊपर रख देना है और कोने कोने से हमको इसको दबाते आना है। ऐसे दबा दबा के इस दोनों रोटी को जॉइंट कर देना है। और ये रोटी को जॉइंट करने के बाद आप है ना हल्के हल्के हाथों से ऐसे थोड़ा थोड़ा दबा दो। और आप चाहो तो जो बेलन है उससे थोड़ा ऊपर से बेल दो तो भी हो जाएगा, नहीं तो हाथ से दबा दोगे फिर भी वो अच्छी तरह से हो ही जाएगा। और ऐसे हमको अब सेकना है। जो मैंने पहले से ही गैस को चालू कर दिया था और तवा थोड़ा गर्म है और हमको गर्म तवे में ही हमारा परोठा डालना है, तभी अच्छी तरह से सिकेगा। और यहाँ पे मैं दूसरा परोठा भी बना रही हूँ। ऐसे ही बनाना है, पहले हमको रोटी बनानी है, फिर हमको दूसरी रोटी बनानी है, फिर उसमें हमको सब्ज़ी डालनी है और फिर चीज़ डालनी है। और ऐसे हमारा परोठा आसानी से तैयार। तो आप भी अगर चाहो तो ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो, लेकिन नहीं आपको वो जो आप बनाते हो वही आसान लगता है तो आप वैसे भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन मुझे वैसे नहीं बना पाती, मैं सच बोलूँ तो वो मेरे से टूट जाता है परोठा। ऐसे मैं जैसे चाहो ऐसे बना सकती हूँ। आप वेज चीज़ परोठा भी ऐसे बना सकते हो। हाँ, जो आपको पसंद हो वेजिटेबल उसको बॉईल करके ऐसे बना सकते हो। और मेरे चैनल पे आपको कुकिंग की वीडियो बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि मुझे और अनिल को खाने का इतना शौक़ है कि पूछो मत। मैं कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हूँ। और ये देखो हमारा एक तरफ से सिक गया, दूसरी तरफ भी सिक गया है और उस पर हम तेल लगा के सेक देंगे। अगर आप चाहो तो बटर में भी सेक सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे तेल का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहो तो घी में भी सेक सकते हो, तो आपको जो कंफर्टेबल हो वो आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे हमारा आलू चीज़ परोठा तैयार हो गया। देखो सिक गया है, अब मैं निकालूंगी और आपको दिखाऊंगी कि कैसे बने। अंदर से इतने मज़ेदार और टेस्टी बने थे, सच में बहुत यम्मी बने थे। तो ये हमारा सिक गया है। थोड़ा मेरा ना तवा बहुत बड़ा है तो जो कॉर्नर पे है ना जल्दी से सीखता नहीं है, इसको दबा दबा के सेकना पड़ता है। तो ये हमारा दूसरा मैं परोठा तैयार कर रही हूँ और इसको भी मैं जैसे पहले वाला बनाया वैसे ही ये मैं बनाऊँगी। तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो। और ये वीडियो कल का है, मैं दूसरे दिन एडिटिंग कर रही हूँ। तो ये वीडियो देख रही हूँ और इस पे मैं जो परोठा बना रही हूँ ना, सच पूछो तो मेरे मुंह में पानी सा आ गया है। ऐसे हो रहा है कि मैं खा लूँ, लेकिन अंदर से थोड़ी ना निकल सकता है, इसलिए मुझे बनाना पड़ेगा ना अगर खाना है तो। लेकिन ऐसे हो रहा है कि मैं देख रही हूँ तो इतना यम्मी बना था ना कि मुंह में ऐसे अभी पानी आ गया। और थोड़ी सी मेरी सांस फूल रही है, ज़्यादा मैं बात नहीं कर पा रही क्योंकि थोड़ा सा है ना मेडिकल प्रॉब्लम हुआ था, इसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना अभी। सच पूछो तो ये सारे काम मैं कैसे करती हूँ ना मुझे पता है, कमर में इतना दर्द होता है, लेकिन फिर भी मैं ना ये सोच के लगी रहती हूँ कि कहीं किधर मन लग जाएगा तो जो चीज़ें हुई हैं उसको भूलने में आसानी होगी। और आज दूसरा दिन है, जो ये वीडियो बनाया ना उसका दूसरा दिन है, तो आज मुझे ऐसे मन भी नहीं हो रहा था कि मैं वीडियो ये एडिटिंग करूँ फिर या अपलोड करूँ। इतनी क्या बताऊँ, इतनी अपसेट थी, लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी है उसमें बहुत कुछ होता रहता है। वैसे ही मैं सोच के सारी चीज़ें भूल के जो मुझे अच्छे लगते हैं काम मैं उसमें अपना मन लगा देती हूँ। तो ये वीडियो बनाने का भी मेरा मेन यही है कि मैं किसी और जो चीज़ें चल रही हैं उसमें से निकल के जो
मुझे चीज़ें पसंद है उसमें ज़्यादा टाइम दूँ। तो पहले पहले तो मन नहीं हो रहा था कि मैं वीडियो एडिटिंग करूँ, लेकिन अब जब मैंने स्टार्ट कर दी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सब लोग मेरे सामने बैठे हो और मैं आप सब लोगों से बातें कर रही हूँ। तो ऐसा ही हो रहा है कि मुझे ना अच्छा लगता है ऐसे वीडियो बनाना, फिर इस पे काम करना, फिर एडिटिंग करना। इसमें मेरी चाहे जितने भी थकान होती है फिर भी मुझे ऐसे होता है कि नहीं, मुझे वीडियो बनाना है मुझे ये काम करना है। बस आप सबका सपोर्ट चाहिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना ताकि मैं आगे जाऊं और ये जो मैंने काम चुना है उसमें सक्सेस हो जाऊं और ऐसा ना लगे कि मैंने टाइम यहाँ पे वेस्ट किया है। और भी है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी है उसमें प्रॉब्लम आती रहती है। और ये यूट्यूब पे भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है मेरा, क्योंकि मैंने ना पहले पता था या नहीं पता था फिर भी मैंने गलतियाँ इतनी कर दी हैं जिसकी वजह से मैंने कितने मेरे वीडियो डिलीट कर दिए हैं। और ये हमारा परोठा तैयार है। मैं टॉपिक से थोड़ा अलग चली गई, सॉरी, माफ़ करना। और ये हमारा परोठा तैयार है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना था। थोड़ी इमोशनल हूँ ना, तो बातों में ज़्यादा घुस जाती हूँ और एक टॉपिक को पकड़ती हूँ तो छोड़ती नहीं हूँ तो ये देखो, चीज़ आलू परोठा रेडी है। और देखो कितना यम्मी बना था ना, सच में इतना यम्मी बना था कि अभी सच में मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो ये हमारा परोठा बन चुका है। अब मैं यहाँ पे रब, जो हमारी बाजरे की रब है, वो बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं गुड़ काट रही थी और एक यहाँ पे देखो, मैं बोल रही थी ना मैं वीडियो सेट सब कर लेती हूँ और चालू करना भूल जाती हूँ, वैसा ही हुआ। मैंने पानी का मेज़रमेंट सब मैं सोची कि सब मैं डिटेल में बनाऊँगी, लेकिन मैंने पानी चढ़ा दिया, गैस ऑन कर दिया और काम कर लिए। तब मुझे पता चला कि वीडियो तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। फिर अब मैं यहाँ पे पानी 1.5 गिलास पानी चढ़ाया है। सिर्फ पानी है नॉर्मल, उसमें कुछ भी नहीं डाला। और थोड़ा सा जितना हमको गुड़ चाहिए उतना मैंने गुड़ को काट के रखा है। और ये हमारा पानी बॉईल हो जाएगा तो इसके बाद हमें इसमें थोड़ा थोड़ा जो हमने डारा बनाया था बाजरे का, वो मिक्स करना है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो डारा है उसके अंदर पानी में गुठलियाँ ना बन जाए। तो हमको धीरे धीरे डारा डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हम इसको डारा बोलते हैं, इसलिए मैं डारा बोल रही हूँ। तो आप समझ जाना कि मैं किसको डारा बोल रही हूँ। तो ये देखो, मैं डारा अंदर अच्छी तरह से चला रही हूँ ताकि है ना वो अंदर गुठलियाँ ना बने। और ऐसे हमको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि अंदर गुठलियाँ ना बने। और इसमें सिर्फ पानी है और जो मैंने डारा बनाया वो है। अगर आप चाहो तो इसमें सीरा बोलते हैं, वो भी डाल सकते हो। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, सॉरी। तो ऐसे ही हमको बॉईल करते रहना है इसको। तो ये थोड़ी बहुत पकेगी तभी हमें इसको गुड़ डालना है। जो हमने डारा बना के डाला है वो थोड़ा थोड़ा फूल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये पक चुकी है। फिर इसमें गुड़ डाल के थोड़ी देर आप पकाओ, जो हमारी रब है उसको अच्छी तरह से बॉईल आ जाए। और थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते रहना है ताकि गुड़ अच्छी तरह से अंदर पिघल जाए। और गुड़ को थोड़ा सा काट के ही डालना ताकि जल्दी से पिघल जाए और ये पक जाए। उसके बाद जब आप पियो, नहीं तो जब ये बन जाए उसके बाद आपको जितना चाहे उतना उसमें घी डालो और फिर पियो। आपको लगेगा कि इतना सारा घी है, गुड़ है, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए अच्छी ही रहती है। सर्दियों में हमको ये सर्दी से प्रोटेक्ट करती है और इसको हमें सर्दियों में खाना चाहिए। नाश्ता हो गया है तो मैं पहले यहाँ पे कपड़े धोने के लिए डाल रही हूँ वॉशिंग मशीन में ताकि यहाँ पे कपड़े धुल जाए और मेरे साथ साथ और भी काम होते रहें। तो मैं यहाँ पहले कपड़े धोने के लिए डाल देती हूँ।
उसके बाद जो किचन की क्लीनिंग है वो करूँगी और बर्तन है सो मैं बाद में करूँगी। पहले यहाँ पे मैं कपड़े धोने के लिए डाल देती हूँ। और यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, कपड़े मैं सुखा रही हूँ। घर की भी क्लीनिंग हो गई, सारे काम हो गए, बाहर भी मैंने आंगन धो दिया है। लेकिन सब का मैं वीडियो बनाने जाऊँगी तो ये भी कितना वीडियो लंबा हो चुका है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब किया हुआ है तो साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना।